किसी भी मुल्क में किसी भी जंग को जारी रखने के लिए एक तो चेन ऑफ कमांड का होना बहुत ज़रूरी है, दूसरा जो एफर्ट्स हैं कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए ताकि पता हो कौन कब कहाँ क्या कर रहा है, या फिर इस हवाले से पहले से डायरेक्शंस होना बहुत ज़रूरी हैं। अब ईरान की जानिब से जो हमले जारी रखे गए हैं, आप सिक्योरिटी मामलात को बड़े गहरी नज़र से देखते हैं, आपको क्या लगता है कि पहले जो स्टॉक पाइल्स थे जून 2025 में, अभी 2026 स्टार्ट हो गया है, उसको कितना रिप्लेनिश किया है ईरान ने, और अब जो आला क़यादत के ज़ाहिर है कि उनकी असैसिनेशन के बाद अब ईरान कितने अरसे तक इस चीज़ को कंटिन्यू रख सकता है, सस्टेन कर सकता है आपकी नज़र में? असल में ईरान की जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि अपने जो फील्ड कमांडर्स हैं उनको ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं, उनको इस चीज़ का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि उनका जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो हैक भी हो सकता है, कम्युनिकेशन जैम्स भी हो सकती हैं, उनके राब्ते ख़त्म भी हो सकते हैं। सो जो फील्ड कमांडर्स हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, वो तब ही रुकेंगे जब उनको हदायत आएंगी कि अब आप रुक जाएं। तो वो मुझे एक तो चीज़ ये नज़र आ रही है। दूसरी, आपको पता है कि जब आपको पता हो कि आपके सुप्रीम लीडर जो है उनकी शहादत हो गई है तो फिर तो वो नहीं रुकने वाले। और तीसरा बात ये भी है कि आपको पता है कि इसमें वो समझते हैं कि हम जितना ज्यादा जंग का स्कोप एक्सपैंड करेंगे, जैसे अरब ममालिक के ऊपर जो हमले किए, सबसे ज्यादा यूएई पे जो हमले किए गए हैं, कहा जाता है कि 500 550 से ज्यादा जो प्रोजेक्टाइल्स हैं यूएई पे फायर किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये उनकी जो मोडस ऑपरेंडी है, जो वॉर स्ट्रैटेजी है, वो यही है कि फील्ड कमांडर्स खुद काम करें, मरकज जो है उससे राब्ता आपका कोई नहीं होना, और इस तरह की चीजें। अब फॉर एग्जांपल इनको ये भी एडवांटेज है कि जो इंटरसेप्टर स्टॉक है इन मुल्कों के अंदर वो भी खत्म होना है। देखिए वो कब तक रहेगा, 10 दिन का है, 15 दिन का है, 20 दिन का है, और ट्रंप साहब ने तो कह दिया कल कि ये जंग महीना जारी रहनी है। लेकिन डॉक्टर कमर चीमा, ऑन दी अदर हैंड, अगर इंटरसेप्टर्स का स्टॉक खत्म हो सकता है तो ईरान, जिसके ऊपर एक अरसा सैंक्शंस रही, जिसने अपना मिसाइलों का स्टॉक पाइल पहले भी जून में भी यूज किया, क्योंकि एयरफोर्स तो है नहीं, बाकी कुछ है नहीं, मिसाइल्स ही हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह भी उठता है ना कि कब तक ईरान कब तक इस चीज को सस्टेन कर सकता है, ये मेरा आपसे सवाल है। जबकि उसके ऊपर मुसलसल फजाई हमले भी चल रहे हों, उन जहां से मिसाइल लॉन्च होते हैं उनकी लोकेशन को जांचते हुए वहां पर वो टारगेट भी करते होंगे, अगर के जो लॉन्चर्स हैं वो मोबाइल ना हो, तो ये भी तो एक बड़ा चैलेंज है। देखिए लगता ये है, इसको बोलते हैं ये जो स्वार्म ड्रोन्स हैं जो चीप होते हैं, ठीक है, मेरा ख्याल है वो उस पर ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। उससे ये फायदा होता है कि एटलीस्ट जो उनके जो रडार्स हैं और जो कमांड नेटवर्क्स हैं या जो इंटरसेप्ट करने वाले हैं, जब आप उनको हजारों जो फेंकते हैं, मिसाइल फेंकते हैं, ड्रोन भेजते हैं, तो वो चोक हो जाते हैं, ओवरवेल्म हो जाते हैं, तो उनको बेसिकली आप जो है ब्लाइंड कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि वॉर स्ट्रैटेजी, यानी कि अगर हम अपने नाज़रीन के लिए सादा अल्फाज में बताएं तो ये होगा कि फर्ज करें कि एक इंटरसेप्टर जो है वो है $5 लाख का, ये $1 मिलियन का, तो ये जो कामाकाजी जो ड्रोन यूज कर रहे हैं ये तकरीबन 20 से 25 हज़ार डॉलर का है। तो इसमें ये है कि वो उनको ज्यादा महंगा पड़ जाता है और उसको मुश्किल होता है इंटरसेप्टर्स को वहां पर दोबारा से उनको अरेंज करना। ऐसे ही आप कहना चाह रहे हैं? जी ट्रू, ऑब्वियसली। और दूसरा ये कि अभी तो वो समझते हैं कि हमारे पास जो बड़े स्टॉक पाइल्स हैं, जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, बाकी जो मिसाइल्स हैं वो तो अभी उन्होंने चलाने हैं, वो तो अभी उसको देख रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बात और करना चाहता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि देखें, इस सारी जंग के अंदर इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स और हैं और अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स और हैं। इजराइल का ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि हम आयतुल्लाह खामनाई को असैसिनेट कर दें, तो उससे देखिए इजराइल ईरान को एक दुश्मन रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि ईरान जो है वो ट्रैक पे आ जाए और हमारी दोस्ती हो जाए, वो नहीं चाहते ऐसी चीजें। वो कहते हैं ये रहेगा तो पूरे के पूरे मिडल ईस्ट के अंदर वो एक हेजेमनी रखेंगे। एक आपने थ्रेट रखना होता है, दुश्मन रखना होता है, तो वो नहीं चाहते यहाँ पे डेमोक्रेसी हो। ना ट्रंप साहब डेमोक्रेसी इंस्टॉल करने आ रहे हैं, ना ह्यूमन राइट्स की बात है, यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो कुछ है इसका ताल्लुक जो है वो पैसे से है, मनी है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, फॉर एग्जांपल आप देखें कि अगर पूरी की दुनिया की जो एनर्जी सप्लाई चेन है यहाँ से होती है, एनर्जी सिक्योरिटी हर मुल्क की कॉम्प्रोमाइज हो रही है। अब सिर्फ और सिर्फ आप यूरोप में देखें कि 50% जो गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, जस्ट बिकॉज ने कहा है कि हम गैस अब LNG नहीं दे रहे। रात तक खबर ये थी कि 13% जो है वो ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं। तो स्ट्रैटेजी ये है कि जैसे अगर वेनेजुएला का जो ऑयल है वो मार्केट में आता है, अमेरिका का उसके ऊपर असर सूख रहता है, फिर अमेरिका के अपने जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं वो भी वो निकालते हैं, तो शायद अमेरिकन इस जो गैप है इसको फिल करे।
तो एक तो ये चीज है। दूसरा ये है कि ये जितने अरब ममालिक हैं, अब आप देखें कि ये अरब ममालिक जो है, अब इनको क्या नुकसान होने वाला है। एक तो जारी बात है, इनको ज्यादा डिफेंस पे खर्चा करना पड़ेगा, इनको ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, तो इनको अपनी जगह पैसा भी लगाना है, इनकी इकोनॉमी भी कमजोर हो रही है